हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव में ऑल और व्होल का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल का जो अर्थ होता है वो होता है सारा, सब कुछ, जबकि व्होल का अर्थ जो होता है ये होता है संपूर्ण या समूचा। तो आइए इनके प्रयोग में क्या डिफरेंस है, कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, कैसे इन्हें पहचान करेंगे कि कहाँ ऑल का प्रयोग होना है और कहाँ वोल का। आइए रूल को जान लेते हैं। सबसे पहले जो रूल है ऑल का प्रयोग में, ऑल का जो प्रयोग है सब या सब के सब, इस अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, दूसरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इनसे पहले ऑल का प्रयोग होता है सब या सबके अर्थ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब ऑल का जो प्रयोग है व्यक्ति या जो वस्तु हैं उनकी संख्या बताने के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑल का प्रयोग व्यक्तियों की और वस्तुओं की संख्या बताने के लिए किया जाता है। तो आइए किस प्रकार प्रयोग करेंगे ये देखिए। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ऑल द बुक्स, सभी पुस्तकें, वर ओल्ड, पुरानी थी, सभी पुस्तकें पुरानी थी। अब यहाँ देखिए ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ऑल द बुक वॉज ओल्ड। आपको ध्यान ये रखना है कि ऑल के बाद जो आएगी वो जो नाउन होगी काउंटेबल, वो प्लूरल होगी। ठीक है, और जो वर्ब है वो भी यहाँ पे प्लूरल ही आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इनकरेक्ट सेंटेंस में जैसे क्या दिया जाएगा, ऑल द बुक कहेगा, जबकि ये आपको ध्यान रखना है बुक गलत है, वो ये भी गलत होगा। अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ऑल वाक्य के स्टार्टिंग में आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है उसके साथ में जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, काउंटेबल नाउन, और जो है वर्ब जो है वो भी यहाँ पे प्लूरल ही होगी, या फिर टेंस के अनुसार रूल फॉलो करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है जैसे ऑल द मनी, सारा धन, हैज़ बीन स्पेंट, खर्च हो चुका है। तो यहाँ पे मनी ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये जो मनी है, धन है, धन हम कहते थे भाई सारा धन खत्म हो चुका है। हम यहाँ धन को गिन नहीं सकते हैं। अगर चीनी होता सारी चीनी खत्म हो गई है, या सारा दूध खत्म हो गया है ये कहते हैं, ठीक है, या क्या है सारा पानी खर्च हो गया है, ये भी कहते हैं ना। अगर ये होता तो पानी हुआ, चीनी हुआ, दूध हुआ, ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही है। तो आपको ध्यान रखना है इनमें एस या ई एस नहीं लगता इनका, यानी अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं सिंगुलर, इनमें एस या ई एस नहीं लगता, प्लूरल नहीं होता इनका यहाँ पे। और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, इज, वोज या हैज़, डज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर टेंस के अनुसार रूल फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ ये सेंटेंस दे दिया, ऑल द मनी, सारा धन, हैज़ बीन स्पेंट, खर्च किया जा चुका है, सारा धन खर्च किया जा चुका है, ये इसका अर्थ होगा, सारा धन खर्च किया जा चुका है। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया जाएगा, ऑल मनी, ऑल के बाद में द हटा देगा, फिर हैव दिया जाएगा, जबकि ये हैव भी गलत होगा। यहाँ स्पेंड की जगह स्पेंड दे सकता है, SPEND, स्पेंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये डिफरेंस है ऑल का, यानी ऑल का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि ऑल का प्रयोग कहाँ करना है। सब या सबके अर्थ में, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले ऑल का प्रयोग करेंगे। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी, ऑल का जो प्रयोग है व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, ठीक है ना, उनकी संख्या दर्शाने के लिए भी ऑल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे बुक की संख्या दर्शाई गई है ऑल के द्वारा, क्योंकि गिन सकते हैं। अगर ऑल द स्टूडेंट्स होता, स्टूडेंट भी हम गिन सकते हैं, तो इसलिए संख्या दर्शाने के लिए भी ऑल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, ऑल का जो प्रयोग है
ये समूचा या संपूर्ण के अर्थ में सिंगुलर नाउन से पहले होता है। किससे? सिंगुलर नाउन से पहले। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो है इसकी ये विशेषता भी ध्यान रखनी है जी, वोल है। वोल का जो प्रयोग है व्यक्ति हो या वस्तु हो, एक की बात यहाँ व्यक्तियों नहीं लिखा है, व्यक्ति या वस्तु, क्योंकि सिंगुलर के लिए उनके संपूर्ण अंग का बोध कराने के लिए भी वोल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वोल कंट्री, वोल टाउन, द वोल विलेज या द वोल कंट्री, द वोल टाउन कहते हैं ना। तो ये ऐसी कंडीशन में संपूर्ण या समूचा के अर्थ में वोल का प्रयोग होता है, ओल का प्रयोग नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है, ये देखिए, जैसे हर वोल बॉडी, ये कहा ना, उसका संपूर्ण शरीर, वोज कवर्ड ढका हुआ था, उसका संपूर्ण शरीर या उसका समूचा शरीर ढका हुआ था। तो यहाँ बॉडी जो है ये सिंगुलर एक नाउन हो गई, ठीक है। और इससे पहले ओल का प्रयोग नहीं होगा, वोल का प्रयोग होगा, यानी समूचे के अर्थ के लिए, संपूर्ण के अर्थ के लिए। और जो वर्ब होगी वो यहाँ पे सिंगुलर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये नाउन होगी सिंगुलर, ये कॉमन नाउन होगी। क्या होगी? कॉमन नाउन, यानी जो सिंगुलर कॉमन नाउन होगी उनसे पहले वोल का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एग्जाम में मिस्टेक किस प्रकार से दी जा सकती है ये भी देखिए आप। हर कहा, हर के बाद में ऑल दिया, हर ऑल बॉडी, क्योंकि हर यहाँ एक व्यक्ति है, लेडीज है। जब एक है, यहाँ ऑल कहा फिर बॉडी कहा। ऑल तो जो है संख्यात्मक होता है, यहाँ थोड़े ही आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही तो शरीर होता है, दो थोड़े ही होते हैं। तो यहाँ पे बॉडी से पूर्व वोल आता, तो ये ऑल गलत है। फिर यहाँ वर दे दे, ये वर नहीं आता, यहाँ क्या आता? वोज आता। क्या आता? वोज। तो इस प्रकार मिस्टेक दी जा सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, ये भी रूल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। वोल का जो प्रयोग है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले होता है। अगर वोलोप आ जाए, वोलोप, तब जो है प्रॉपर नाउन से पहले वोलोप का प्रयोग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए आप, यहाँ कहा है द वोल टाउन, यानी संपूर्ण कस्बा या समूचा कस्बा। यहाँ जो टाउन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये सॉरी कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन नहीं, कॉमन नाउन। यहाँ पे वो टाउन जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है, इससे पहले द वोल आएगा, यानी संपूर्ण कस्बा, या द वोल सिटी, संपूर्ण सिटी, या द वोल कॉलोनी, संपूर्ण कॉलोनी, ठीक है ना, या द वोल विलेज, संपूर्ण विलेज। समझे आप? तो यहाँ द वोल डिस्ट्रिक्ट, संपूर्ण जिला। तो समूचे या संपूर्ण के लिए ऐसी कंडीशन में वोल का प्रयोग होगा। लेकिन अगर ये आ जाए द वोल और उसके बाद में ऑफ आ गए, तो फिर जैसे द वोल ऑफ आगरा, आगरे का समूचा या आगरे का संपूर्ण, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखिए, ये भी कह सकते हैं संपूर्ण आगरा या पूरा आगरा, पूरा आगरा, पूरा भारत, पूरी दिल्ली। अगर ये आ जाए या संपूर्ण दिल्ली, तब ऐसी कंडीशन में आप द वोल ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दिल्ली, आगरा या भारत या किसी भी स्थान का कोई नाम है, आपकी गांव का नाम हो, आपके कस्बे का नाम हो, तो वहाँ वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब प्रॉपर नाउन हो जाएगा तब ऐसी कंडीशन में संपूर्ण या समूचा के अर्थ के लिए द वोल ऑफ का प्रयोग करेंगे। कहीं का प्रयोग करेंगे? द वोल ऑफ का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर जैसे यहाँ दिया दैट वोल फिर टाउन दिया, ये तो सही है, लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जा सकती है? वो क्या करेगा, द वोल इसके बाद में ऑफ लिख देगा, ऑफ के बाद में फिर टाउन होगा, जबकि ये द वोल ऑफ टाउन जो है ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, टाउन जो है ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, विलेज भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, कंट्री है ये भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है।
इनसे पूर्व द वोल का प्रयोग होगा। अगर किसी स्थान का नाम आ जाए, संपूर्ण या समूचा की बात करें अगर, जैसे संपूर्ण भारत, संपूर्ण इंडिया ये कहते हैं ना, या संपूर्ण आगरा, या पूरी दिल्ली, या संपूर्ण दिल्ली, या समूची दिल्ली ये कहते हैं ना ऐसे, तब ऐसी कंडीशन में द होल ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि आगरा, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, जो ये नाम हैं, दुलहरा, ये जो नाम हैं, या डिंडावली, ये जो नाम है आप ये समझिए ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं। तो प्रॉपर नाउन से पहले द होल ऑफ का प्रयोग होगा। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक क्या दी जा सकती है, द होल आगरा लिख देगा, द होल इंडिया, द होल दिल्ली, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल का प्रयोग कहाँ होगा और वोल का प्रयोग कहाँ होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आशा है कि हम आपकी आशा अनुसार ही काम करेंगे। फिर मिलता है नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।